मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम बनाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है, विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों को मजीद मुतहरिक होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर, कहा वक्त ज़ाया किए बगैर आज से ही अमली इक़दामात का आगाज़ होगा। बेशक भारत स्पिलवेज खोल दे, हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गरीब ऐसे पंजाब के रेजिडेंट्स हैं जिनको सैलाब में नुकसान पहुंचा है, या जिनकी ज़िंदगियां चली गई हैं, या जिनका लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ है। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी और पूरी मेहनत से हम उसको इंशाअल्लाह ताला रिहेबिलिटेट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, नारोवाल में करतारपुर का फ़िज़ाई मुआयना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नारोवाल में चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला किया जा रहा है। सैलाब से करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सैलाब से नारोवाल सबसे ज्यादा मुतासर होता है। रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को तेज करना है। शाहराहों की बहाली का काम फौरी तेज करना होगा। रात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी, नारोवाल पूरा डूबा हुआ है, सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी। हर जान कीमती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में दरिया रावी का दौरा, कश्ती में बैठकर सैलाब का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से मरियम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सैलाब से होने वाले तमाम नुकसानात का अजाला करने का वादा, कहा पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में सूरत हाल ज्यादा खराब है। अल्लाह ताला ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इक़दामात ना होते तो बहुत नुकसान होता। हर जान इंतहाई कीमती है, हम हर नुकसान का अजाला करेंगे। पंजाब में सैलाब से तबाही, कई बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल, हजारों अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। जसड़ में पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक, करीबी आबादियां मुतासिर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक। दरियाए सतलुज में करोड़ पक्का के मुकाम पर सैलाब, जमीनें दरियाबुर्द, लोगों की नकल मकानी। 18 हज़ारी में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दाखिल। दरियाए चनाब में पानी 4,80,000 क्यूसेक। टिन्योट शहर को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को बारूदी मवाद से उड़ाने का फैसला। तांदियावाला की 9 यूनियन काउंसिल्स को खाली करा लिया गया। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब 15 जाने ले गया। सियालकोट में एक खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला में एक शख्स जाँ बहक। वजीराबाद में 22 साल नौजवान पानी में डूब गया। समरियाल में कई देहात डूब गए। सैलाब में 3 अफराद लापता। वजीराबाद के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। देहाती इलाके ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद में सैकड़ों देहात में पानी। डस्का में नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात मुतासिर। वजीराबाद में बरसाती नाला, एक और नाला पलखू में शदीद तुग़यानी। बेला के देही इलाका जात बदस्तूर सैलाब की लपेट में। मॉडल कॉलोनी, हाजीपुरा, सिकंदरपुरा, गोंदलपुरा से पानी उतरना शुरू। लाहौर में शाहदरा के मुकाम पर सैलाबी पानी में कमी। रावी में बहाव 1,88,000 क्यूसेक तक आ गया। PDM में तर्जुमान के मुताबिक चंद घंटों में बहाव में 7,000 क्यूसेक फीट कमी हुई। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। चौहंग और बांगा मंडी में सैलाबी रेला बस्तियों में दाखिल। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों के लिए चौहंग पहुंच गए। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है।